हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का। यहाँ पे एग्जामिनेशन 17 जून 2022 का हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट का भी। तो मेरे पास भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं, लगभग 45 क्वेश्चन आ चुके हैं सही और इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज क्वेश्चन पूछा गया था, मसाई जनजाति किस देश या किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। अगर देश पूछा होगा तो केनिया और तंजानिया में पाया जाता है। अगर ऑप्शन में केनिया होगा तब सही हो जाएगा, तंजानिया होगा तब भी सही हो जाएगा। अगर अफ्रीका यहाँ पे इसका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है तो क्वेश्चन जो होगा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद कहा था, अमोनिया में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान की वजन का रेशियो कितना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन N2 लिखाता है तो आपको पता होगा नाइट्रोजन का जो भार होता है वो 7 होता है और इसमें 2 पार्ट होते हैं, इसलिए दोगुनी कर दो तो 7 दूनी 14 होता है। और हाइड्रोजन का वैल्यू जो होता है 1 होता है द्रव्यमान, और उसमें 3 क्वांटिटी लगे होते हैं तो 14:3 हो सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आंसर हो रहा है वो 7:3 हो रहा है, क्योंकि NH3 इसका फॉर्मूला होता है और N का वैल्यू यहाँ पे 7 ही होगा और H3 का वैल्यू 3 होगा। अगर ऑप्शन में 7:3 होगा तो ये भी इसका आंसर जा सकता है और 14:3 जो मारे होंगे वो गलत हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि रिकेट्स किसके कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होता है। एक क्वेश्चन था, जिरकोन मिसाइल किस देश का है। तो ये आंसर रसिया का होगा। उसके बाद पूछा गया था, विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा में भारत का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो भारत का रैंक वर्ल्ड में कितना है। तो चौथा रैंक इसका है। उसके बाद क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ज्वाइंट अभी गवर्नर बना हुआ था 2019 में, तो वो कौन थे। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होता सौंदर राजन थे। उसके बाद कलिंगा युद्ध के समय में उसमें मगध का राजा कौन था। तो उसमें अशोका था जो कि 269 BC में हुआ था। तो इसका सही आंसर ये हो जाता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो पास किया गया वो किसके शासनकाल में पास किया गया था। तो चेम्सफोर्ड होता। अगर किसके सिफारिश पे हुआ था तो यहाँ पे मोंटेग्यू नाम का एक था, उसके सिफारिश पे पास हुआ था। तो क्वेश्चन जो होगा आप यहाँ पे सही कर लिए होंगे। उसके बाद क्वेश्चन था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। अगर 2021 का पूछा होगा तो 139 रैंक होगा। अगर 2022 का पूछा होगा तो 136 रैंक होगा। उसके बाद अभी पूछा गया था कि भारत का जब संविधान तैयार हुआ था 24 जनवरी 1950 को बनकर तैयार हुआ था तो उसमें कितने आर्टिकल थे। तो 395 आर्टिकल उसमें जुड़े हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन था कि रोहतांग पास किस राज्य को कनेक्ट करता है या किस राज्य में है। अगर किस राज्य में है तो हिमाचल प्रदेश में आएगा कुल्लू वैली से। अगर किसको कनेक्ट करता है तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर को ज्वाइंट करने का काम करता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू को ज्वाइंट करता है तो कुल्लू वैली से पीर पंजाल रेंज में। ये क्वेश्चन में सही आंसर होता। एक क्वेश्चन था कि नीरज चोपड़ा जो एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं वो किस खेल से संबंधित है। तो जैवलिन थ्रो था, तो आपको मालूम होगा भाला फेंक से है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, अंडर 19 एशिया कप 2021 को इंडिया ने किसको हराया था। तो अगर एशिया कप से पूछा होगा तो श्रीलंका को हराया है। अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में पूछा होगा तो वो इंग्लैंड को हराया था। तो क्वेश्चन क्या था वो मुझे पता नहीं चला, कन्फ्यूजन था। दोनों बच्चे का अलग अलग क्वेश्चन मुझे पास आया था तो वो ऐसा मैंने बता दिया। आर्टिकल 395 से क्वेश्चन पूछा गया था वो भी। एक क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था से आर्टिकल 243J का संबंध किससे है। तो पंचायती राज व्यवस्था से है। यह क्वेश्चन ऐसा था कि पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा आर्टिकल इनमें से है। तो निम्नलिखित लिखा क्या था। तो 243J उसमें आता है। वैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो पंजाब और हरियाणा में उस दिन फसल कटाई की जाती है तो इसलिए वैसाखी बनाया जाता है। और आपको बड़ा याद होगा एक बड़ा इन्वेंट हुआ है हमारे देश के अंदर 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को, वो भी आपका वैसाखी के दिन ही हुआ था। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो नर्मदा है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पहले भी शायद पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन था कि नहीं था आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एक फुल फॉर्म से क्वेश्चन था, IAN का फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेट एरिया नेटवर्क है। तो ऑप्शन में अगर ये होगा तो आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन था कि पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो 5 साल का होता। आपको पता है जो मुखिया चुन के आते हैं या वार्ड मेंबर चुन के आते हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए ही चुन के आते हैं। तो 5 साल का कार्यकाल होता है। अशोक का इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। मेरे पास 2 क्वेश्चन आए हैं और मुझे लग रहा है कि दोनों क्वेश्चन में कोई एक ही क्वेश्चन पूछा होगा। लेकिन अगर 2 क्वेश्चन पूछा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा कि दोनों पूछा है। एक तो क्वेश्चन पूछा है कि गुजरात में कौन सा अशोक का इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख पाया गया था। तो जूनागढ़ होता। लेकिन एक मस्की से पूछा गया है कि मस्की कहाँ पाया गया है। तो कर्नाटक का गया, तो रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन ही पूछा गया है।
एक क्वेश्चन था कि यूटी किसके अंडर में आता है, यानी केंद्र शासित प्रदेश किसके अंडर में काम करता है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अगर स्टेट से में कुछ क्वेश्चन में बच्चे बोला गवर्नर भी था, प्रेसिडेंट था, मुझे कंफर्म नहीं पता चला, लेकिन सिर्फ यूटी का पूछा होगा तो प्रेसिडेंट के अंडर में चला जाता है। एक गुरिल्ला वार जहाँ प्रैक्टिस जो हुआ करता था, शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है, तो मालिक अंबर को माना जाता है। उसके बाद डोगर बैंक जो मछलियों के लिए बहुत अच्छा जगह माना जाता है, वो कहाँ है, तो नॉर्थ सी में है। अब ये क्या है, तो डोगर बैंक बैंक नहीं है, ये क्या होता है, जब ठंडी हवा और गर्म कोल्ड करंट, यानी कोल्ड करंट और वार्म करंट जहाँ पे मिलती है, वहाँ पे एक एरिया बनाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कुहासा होता है, वहाँ पे मछली पालने के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वही जो नॉर्थ सी में पाया जाता है। अब ये नॉर्थ सी जो है यूरोप के जो देखिएगा फिनलैंड और डेनमार्क का जगह है, उसके ऊपर में देखने को मिल जाता है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ है, ये किताब किसने लिखा था, ऑस्टिन का वो व्यक्ति थे, उसी ही किताब लिखा था। कालचक्र धर्म किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्धा यानी बौद्ध धर्म से संबंध है। 1889 में एक रामाबाई ने विधवा के लिए कुछ काम किया था, ये डिपेंड करता ऑप्शन पे क्वेश्चन क्या था, इसका आंसर मुझे पता नहीं चला, नहीं ऑप्शन मिल पाया। एक फुल फॉर्म था IANA का फुल फॉर्म, तो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। अगर ये आपने मारा होगा तो सही हो गया होगा। लाहौरी बादशाही मस्जिद किसके द्वारा बनाया गया था, तो औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। ओंग ट्राइब किस राज्य में है, तो अंडमान निकोबार में है, यानी कि यूटी में है। यूनियन पैसिफिक रेल रोड किस महाद्वीप से संबंध है, तो नॉर्थ अमेरिका इसका सही आंसर हो जाता है। 16 G20 समिट कहाँ हुआ था, तो रोम इटली में हुआ था। अगर ये आपने मारा होगा रोम इटली, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन था कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में टोटल वाइस गवर्नर कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। अगर आपने 3 मारा होगा तो सही हो जाएगा। ह्यूमन ईयर ऑडिबल रेंज यानी कि मानव कान की सुनने की क्षमता कितनी से कितनी रेंज की होती है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज होता है, या 20 से 20 किलो हर्ट्ज लिखा होगा तब भी आपका ये आंसर सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन था सबसे खारा पानी का झील कहाँ है, तो सबसे खारा पानी का झील भारत का पूछा गया है, तो सांभर लेक हो जाता है। सांभर लेक जो है राजस्थान में पाया जाता है, जो सबसे भारत में सबसे खारा पानी का झील है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे खारा पानी का लैगून झील कौन है, तो वो चिल्का झील हो जाता है। तो ध्यान रखना है, लैगून और खारा पानी का झील अलग अलग हो जाता है। 1974 से लेकर 79 तक में कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था, तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान चल रहा था। एक होता ऑनशोर स्टेट यानी कि जो तट के अंदर यानी समुद्र जो होता है उसके अंदर में कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेट्रोलियम का प्रोडक्शन करता है, तो असम का डिगबोई है। अगर आपसे ऑफशोर पूछा होता यानी तट के बाहर पूछा होता तो मुंबई हाई इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सा ऐसा राज्य है जो 2019 और 20 में आयरन प्रोडक्शन यानी लोहा का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया है, तो उसका सही आंसर उड़ीसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन था 4 लैंग्वेज नाम लिखा हुआ था, जैसे फ्रेंच हो गया, फिर आपका जर्मनी का हो गया जर्मन भाषा, यूरोपियन लैंग्वेज में नहीं आता था। ऐसे ही करके 4 ऑप्शन था, उसमें बताने बोला था कि कौन सा यूरोपियन लैंग्वेज में नहीं आता है, तो ऑप्शन था तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन मेरे पास नहीं आया है इसलिए मैं नहीं बता पाया। पद्म श्री से क्वेश्चन था कि 2022 में साइंस फील्ड में किसे पद्म श्री 2022 का मिला है, तो लता देसाई को मिला है। 8वीं अनुसूची में कौन सा लैंग्वेज नहीं आता है, तो उसमें शायद राजस्थानी ऑप्शन में था, तो राजस्थानी नहीं आता है। कॉनिकल ट्री कहाँ पाया जाता है यानी शंकुधारी वन कहाँ पाया जाता है, तो टुंड्रा रीजन में पाया जाता है। अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो शीतोषण आपको होगा ऑप्शन में, आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था MS एक्सेल से था, जो 6 से 7 रो में जाने के लिए कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ये ऑप्शन में डिपेंड करता है क्या था। फिर बताया गया सेंट्रल और स्टेट का जो अकाउंट ऑडिट करता है यानी कि राज्य का और केंद्र का जो अकाउंट ऑडिट करता है, कहाँ कितना खर्च सरकार ने किया, वो कौन देखता है, कैग देखता है। अंडमान निकोबार में एक माउंटेन है, वो माउंटेन किस जगह का पार्ट है, तो आराकोम योमा जो म्यांमार पाया जाता पहाड़ है, वो उसी का ही रेंज में निकला है। एक ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड डिफिनेशन था, और जो फर्स्ट में पूछा गया था वो पूछा गया था कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब डिफिनेशन था, उसको बोला था इसको क्या कहते हैं, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में ग्लोबलाइजेशन का डिफिनेशन ही पूछ लिया है वैश्वीकरण का। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 45 क्वेश्चन आ चुके हैं, मैंने आपका सही इसका जवाब दे दिया हूँ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।